को नमस्ते जी। आज का हमारा जो विषय है वो इस बात को लेकर है, नौजवानों की एक बात बार बार आ रही है जी, क्या करूं मैं 15 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर पाता हूं, 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन कर पाता हूं, फिर मैं उन्हीं बुरी आदतों में फंस जाता हूं, फिर मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। इसका समाधान क्या हो जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भाई आज बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है और कैसे हो सकता है, कैसे आप इन बुरी आदतों से बच सकते हो, कैसे आप ब्रह्मचर्य नाश करने से रुक सकते हो, आखिर क्या होता है और आपको उससे कैसे बचना है। एक नौजवान जो 10 दिन महीना हो गया, 2 महीने हो गए अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, अचानक क्या होता है कि उसका ब्रह्मचर्य डगमगा जाता है और अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लेता है, और उससे कैसे बचना है इस पर हम बातचीत करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बात को समझना होगा, कामदेव उस शत्रु की तरह है, उस दुश्मन की तरह है। कौन से की तरह है? जो हमें डराता है। हम जिस स्थान पर, मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो गई, एक अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और दूसरा उसे डराता है, एकदम उसके सामने डंडा लेकर के उसकी तरफ भागा आता है और वो सोचता है कहीं मुझे मार ना दे, और वो अपने स्थान से भागने लगता है। या फिर वो क्या करता है, और अपना एकदम अपना कोई भी खंजर आदि निकालता और निकाल कर ऐसे उसकी तरफ भागता है। सामने वाला को लगता है ये तो मुझे मार ही देगा, और वो डरता हुआ भाग लेता है। या सामने वाले पर यदि दुश्मन पर हथियार है, वो अपने गन को लोड करता है और लोड करके ऐसे ट्रिगर पर हाथ रखता है और सामने वाला लगता है तो फायर करने वाला है, और वो तुरंत भाग लेता है। यदि वो भागता है तो वो पक्का मरेगा। यदि वो अपने स्थान पर डटा रहता है तो याद कर लेना, इस बात को याद रखना, ये मैं कामदेव रूपी शत्रु की बात कर रहा हूं। ये काम रूपी शत्रु है, ये सिर्फ डराता है, आपको डराएगा, पूरी ऐसी चीजें करेगा, ऐसा लगेगा आपको, और यदि आप डरने लेकिन ये आप पर अटैक नहीं कर सकता। यदि आप डर गए, अपने स्थान से थोड़ा सा भी हट गए, तो तुरंत आप पर अटैक करेगा। इसका मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, जो आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिए हुए हो, ब्रह्मचर्य का संकल्प लिए हुए हो और कामदेव पूरे वेग से आपके ऊपर अटैक करने आ गया, और आप अपने संकल्प पर डटे रहे कि नहीं मैं अपनी मूत्र इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, तो याद रखना कामदेव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप पर अटैक कर दे। हाँ, वो दूर से डराता रहेगा, आपके अंदर दूर से डराता रहेगा। यदि आपकी आत्मा का बल इतना बढ़ गया है ब्रह्मचर्य से, फिर कामदेव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस बात को याद रखना सदा के लिए। यदि आपके हाथ में फोन है और आपका अश्लील वीडियो देखने का मन कर गया, कामदेव ने आपको डराना शुरू कर दिया है, कामदेव आपके ऊपर अधिकार जमाना चाहता है, तो आप अपने स्थान पर डटे रहना। नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने संकल्प लिया हुआ है, मैं नहीं देखूंगा, तो इसका मतलब कामदेव की चलने वाली नहीं है। कुछ देर बाद कामदेव समझ जाएगा, अरे ये तो ब्रह्मचारी है भाई, इसने तो संकल्प लिया हुआ है, इसका तो आत्मबल बहुत ज्यादा है, ये तो अपने ब्रह्मचर्य रूपी संकल्प से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहा है। मैं तो सोच रहा था मेरे आते ये डर जाएगा, लेकिन ये डरा नहीं, ये डटा हुआ है, तो यहां मेरी चलने वाली नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रिय ब्रह्मचारी साथियों, मत हिम्मत हारो, मत अपने स्थान से डिगो, ब्रह्मचर्य पर मजबूत रहो। कामदेव की कोई औकात नहीं है कि वो तुम पर अटैक कर सके, तुम पर प्रहार कर सके। वो खूब डराता है। डराने का मतलब आपका खूब मन करेगा, अरे आज तो अकेला हूं, आज कोई नहीं है, आज कर लेता हूं, अब कर लेता हूं, फिर से ब्रह्मचर्य शुरू कर लूंगा। ऐसे वो आपको बड़ा प्रभाव जमाता है। लेकिन आप अपने संकल्प पर मजबूत रहते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, मैं संकल्पी हूं, मैं किसी लड़की को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, मैं कोई अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा, मैं अपनी मूत्र इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी हूं और मुझे इस संकल्प को मजबूत रखना है। तो इसलिए इस संकल्प को मजबूत रखें, और फिर भी कोई कमी आती है तो आ जाओ भाई अपने गुरुकुल कुंभा खेड़ा में। हम यहाँ रुके हुए हैं, हमारा शिविर लंबा शिविर है, कई महीनों का है, तो यहाँ पर आप जितने दिन रहना चाहें उतने दिन रह सकते हैं। खाना पीना रहना सहना सब निःशुल्क है, और जो यहाँ कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो वो भी आ सकते हैं, सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। दानी लोगों के सहयोग से गुरुकुल की व्यवस्था चल पा रही है, तो मैं सभी दानियों का भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ कि जो इस कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी।